जहरीली, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा में AQI 400 के पार पहुंच गया है और ग्रेड 3 आज से लागू किया गया है। गैर जरूरी निर्माण और तोड़ पर पाबंदी लगा दी गई है। पत्थर तोड़ने और खनन समेत कई पाबंदियां लागू की गई हैं। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। नॉलेज पार्क ट्री का AQI 483 दर्ज किया गया है, यानी कि बहुत ही खतरनाक स्तर पर दिल्ली NCR की हवा होती जा रही है। डार्क रेड जोन में पहुंच चुका है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेड 3 आज से लागू किया गया है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार खराब स्थिति में और चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है। नोएडा में AQI 400 के पार पहुंच गया है और कई जगहों पर ये AQI करीब करीब 500 के पार भी पहुंच रहा है। 483 नॉलेज पार्क ट्री का AQI दर्ज किया गया है। डार्क रेड जोन में पहुंच गया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर, यह जानने की कोशिश करेंगे। शिव हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, इसके अलावा सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। सोनू, सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे। वहां पर किस तरह से प्रदूषण को कम करने को लेकर अब कड़े कदम उठाए जा रहे, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब करीब 500 के करीब पहुंच रहा है कई जगहों पर। जी बिल्कुल, लगातार दिल्ली NCR की जो हवा है वो बेहद खराब होती जा रही है। ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है, जिससे जो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था पोल्यूशन को लेकर, जिससे लोगों को सांस की समस्या हो रही थी। जो बच्चे हैं और जिसमें बुजुर्ग हैं उनको सांस के साथ साथ आंखों में जलन और काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। ग्रेड 3 लागू करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन के काम है, तोड़फोड़ के काम है, उनको नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने का एक ये भी देखा जाता है कि पोल्यूशन इनके कारणों से भी ज़्यादा बढ़ता है। वहीं जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है जो बुजुर्ग हैं और जो किसी बीमारी से ग्रसित है वो मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि ये हवा उनके लिए बेहद खतरनाक है, जिनसे उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। वहीं इसको देखते हुए बच्चों की छुट्टी भी की गई है नोएडा में, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस हवा की चपेट में ना आए, क्योंकि ये हवा बेहद खतरनाक है। जो लोगों को काफ़ी परेशानी इससे का सामना इनसे करना पड़ रहा है। लगातार जो प्रशासन है वो अपना लगा हुआ है और तरीके से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है, जिससे ठीक है। सोनू, आएंगे आपके पास। नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, हर साल की यही स्थिति, पिछली बार भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ था तमाम सारी पाबंदी लगाई गई थी, तमाम सारे नियम कानून बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार का जो प्रदूषण का लेवल है वो पिछली बार की तुलना में और ज्यादा अधिक बढ़ गया है। दिल्ली NCR के पोल्यूशन की बात की जाए तो अनुमान जताया जा रहा था कि दिवाली के बाद जो AQI है वो 400 के पार पहुंचेगा, लेकिन आज की अगर बात करें तो नोएडा का AQI NCR में सबसे ज्यादा प्रदूषित वाला शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। आज का AQI 482 तक पहुंच गया। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं नोएडा की, तो इतनी धुंध आसमान में छाई हुई है, तो इमारतें हैं पूरी तरीके से नदारत हो गई हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ से 500 मीटर दूर जो इमारतें हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। कल पूरे दिन की अगर बात की जाए तो धूप नहीं निकली थी और आज भी उसी तरीके के हालात बने हुए हैं। जो गाड़ियां चल रही हैं वो लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं और पोल्यूशन के चलते जो लोग हैं उनकी सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि अभी तक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर 1 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। इसी तरीके से जो पोल्यूशन नियंत्रण विभाग है उसकी तरफ से भी 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना जरूर लगाया गया है, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये जो AQI है 482 के आसपास का नोएडा का, ये बेहद जहरीली हवा यहाँ पर हो गई है। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रेड 3 लागू होने के बाद अब वो जो निर्माण कार्य चल रहे थे जो जरूरी नहीं है उनको भी रोका जाएगा। उसके अलावा तमाम ऐसी गाड़ियां जो पोल्यूशन फैला रही हैं उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखेगी। प्राधिकरण ने दावा किया है कि तमाम ऐसे इलाके जहां पर धूल उड़ती है उन जगहों पर पानी के टैंकर से छिड़काव किया जाएगा और उसको लेकर 50 से ज्यादा टैंकर लगाए गए हैं। कल भी दिन भर छिड़काव करने की बात की गई थी, लेकिन पोल्यूशन आज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिला है। सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर इलाकों की बात की जाए
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, तो नोएडा का सेक्टर 62 सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वहीं ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 3 और नॉलेज पार्क 5 में भी सबसे ज्यादा प्रदूषण है। सेक्टर 125 के भी ऐसे ही हालात है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में आ गए हैं। ठीक है, यानी कि पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कई सारे नियम भी बनाए जा रहे हैं, जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा से शिव चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव, आगरा की बात करें तो आगरा में भी लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरी स्थिति में है। 200-300 के आसपास आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन कम करने के लिए प्रदूषण को क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह से लोगों से भी अपील की जा रही है, क्योंकि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर की भी आबो हवा दूषित होती जा रही है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, त्योहार नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पुअर लेवल जो एक वाई लेवल है वो 150 को पार कर गया है। तो आगरा की आबो हवा भी दूषित हो जा रही है, जिसको रोकने के लिए आगरा प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। आगरा का नगर निगम प्रयास कर रहा है, जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि धूल ज्यादा ना उड़े, पानी का छिड़काव करते रहें। और नगर निगम की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं प्रदूषण को दूषित होने के लिए। सड़कों पर नगर निगम की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। सड़कों के किनारे जितने भी पेड़ उगे हुए उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि किसी भी धूल के कण हटा दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं आगरा को दूषित होने से बचाने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर से जो नुकसान है वो बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए है। उनको भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अब त्योहार से पहले और मौसम बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हवा दूषित होगी, इसके लिए वो पूरी तरह से इंतजाम किए जाएं। और जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें। आगरा की हवा दूषित होने के लिए आगरा प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। यानी कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर सुबह के टाइम और शाम के वक्त ना निकलें। कपिल सोनी भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, मेरठ की बात करें तो मेरठ भी अछूता नहीं है, क्योंकि वहां की भी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो लगातार खराब स्थिति में पहुंचती जाती हुई दिखाई दे रही। ऐसे में मेरठ प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को कम करने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो लगभग 3 से 4 दिन तक अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। लगातार जो फॉग है वो पड़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो डग्गा मार वाहन है और अवैध जो धुआं उगलती फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ने का काम कर रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी हालत में डग्गा मार वाहन और अवैध वाहन को संचालित नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी अवैध फैक्ट्री को संचालित नहीं होने जाएगा, क्योंकि एयर कंडीशन जो है वो लगातार प्रदूषित हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों पर असर कर रही है। वहीं अगर मरीजों की बात करूं तो फेफड़े और आंखों के मरीज जो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है और जो मेरठ का जिला अस्पताल है उसमें जहां 200 से 250 मरीज रोजाना आते थे, वहीं इनकी संख्या लगभग दुगनी हो गई है। 400 से 500 मरीज लगातार फेफड़ों के मरीज जो हैं, आंखों के मरीज जो हैं अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिसको देख के लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता में है कि अचानक ही एकदम ही 3 से 4 दिनों में इनकी जो मरीजों की संख्या है कैसे बढ़ गई है। हालांकि डॉक्टर्स की ये राय है कि सुबह के समय सैर पे ना निकले और जो अपना गर्म कपड़े हैं वो सुबह शाम जरूर पहने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है, धूल के कण है, वो सांसों को जहरीला बना रहे हैं, उन्हें बीमार कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करूं तो ठीक है, यानी कि अभी आने वाले दिनों में स्थिति और चिंताजनक हो सकती है।